हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट जो कि हमारे पास है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू डीएलडी। तो स्टार्ट करते हैं कि डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन क्या है। हमें पता है कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ और सिर्फ दो डिजिट समझता है जो कि हमारे पास हैं 0 और 1। अब यहाँ भी क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये 0 और 1 से क्या मुराद है। तो हमें पता है क्योंकि हमारे पास हमारा जो कंप्यूटर है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो तमाम की तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इलेक्ट्रिक करंट से चलती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर 1 से मतलब होता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ऑन है, और 0 का मतलब होता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ऑफ है। और इसी ऑन एंड ऑफ की मदद से आपके कंप्यूटर के अंदर तमाम की तमाम जो प्रोसेसिंग है वो परफॉर्म होती है। अगर हम बात करें डाटा स्टोरेज की, तो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा स्टोरेज है वो भी इसी 0 एंड 1 की फॉर्म में होती है। डाटा प्रोसेसिंग भी 0-1 की फॉर्म में होती है, और डाटा ट्रांसफ़र जब आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो भी 0 एंड 1 की फॉर्म में ही ट्रांसफ़र होता है। तो अब इन 0 और 1 की फॉर्म को हैंडल करने के लिए हमारे पास जो हार्डवेयर इस्तेमाल होता है वो है लॉजिकल गेट्स। लॉजिकल गेट्स क्या होते हैं ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा। आप लोगों ने इसे फिज़िक्स के अंदर या मैथ के अंदर पढ़ा होगा कि हमारे पास लॉजिक गेट्स कौन कौन से हैं और ये किस तरह से वर्क करते हैं। जैसा कि हमारे पास एक लॉजिकल गेट है एंड गेट, जिसको हम इस शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से हमारे पास एक और गेट है, और हमारे पास नॉट गेट है। ये तीनों बेसिक्स गेट्स हैं। इनके अलावा भी आपके पास कुछ गेट्स होते हैं जो हम अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। इन्हीं गेट्स की मदद से आपकी तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो अपनी वर्किंग परफॉर्म करती हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं कि डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन है क्या। द आर्ट ऑफ यूजिंग ज़ीरोज़ एंड वन टू डिज़ाइन द सर्किट दैट मेक आवर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वर्क। के सर्किट्स को डिज़ाइन करने के लिए ज़ीरोज़ एंड वन को हम इस तरह से इस्तेमाल करें कि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो प्रॉपरली वर्क करें। कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके जो सर्किट्स होते हैं वो बेसिकली गेट्स की मदद से बनते हैं, और उन गेट्स को हमने किस तरह से आपस में अटैच करना है, उसकी लेआउट किस तरह से हमने डिज़ाइन करनी है, ये सारी चीज़ें हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर डिस्कस करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज हम एक सिस्टम बनाते हैं ऑटो लाइट कंट्रोलर का। इसका हम एक सर्किट डिज़ाइन करने जा रहे हैं। अब इस सर्किट का मकसद क्या होगा? स्विच ऑन लाइट एट नाइट व्हेन देयर इज़ समवन इन द रूम। कि आपके रूम के अंदर जब कोई मौजूद हो और रात का वक्त हो तो आपकी जो लाइट है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए। ये बेसिकली हम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने जा रहे हैं जो ये फंक्शन हमें परफॉर्म करके देगी। अब इसका डिज़ाइन किस तरह से बनेगा? लेट्स सपोज आपके पास ये रूम है और इसके अंदर ये एक लाइट लगी हुई है। अब इस लाइट को हम ऑन तब करना चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जब आपके पास रात का वक्त हो और कमरे के अंदर कोई शख्स मौजूद हो। तो हमारे पास यहाँ पर दो सेंसर्स इस्तेमाल होंगे। एक सेंसर हम इस्तेमाल करेंगे नाइट डिटेक्टर, और दूसरा हम सेंसर इस्तेमाल करेंगे ह्यूमन डिटेक्टर। ह्यूमन डिटेक्टर हमें बताएगा कि आपके कमरे के अंदर कोई मौजूद है या नहीं मौजूद, और नाइट डिटेक्टर हमें बताएगा कि मॉर्निंग का टाइम है या इवनिंग का टाइम है। और इस सर्किट के अंदर हम जो गेट इस्तेमाल करेंगे वो है एंड गेट। एंड गेट की मदद से हम अपनी ये जो फंक्शनैलिटी है ये अचीव कर सकते हैं। किस तरह से वो देखते हैं। हम इस नाइट डिटेक्टर की आउटपुट को इस गेट की इनपुट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, और इस ह्यूमन डिटेक्टर की आउटपुट को भी हम इस गेट की इनपुट के साथ अटैच कर देंगे। अब ये लाइट तब ऑन होगी जब आपका ये जो एंड गेट है ये आपकी आउटपुट 1 देगा। और एंड गेट अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि एंड गेट की जो आउटपुट है वो 1 उस वक्त होती है जब इसकी दोनों इनपुट्स 1 होती हैं। यानी जब आपका नाइट डिटेक्टर 1 देगा और ह्यूमन डिटेक्टर 1 देगा तब जाकर आपकी लाइट ऑन होगी। तो सबसे पहला हमारे पास केस क्या हो सकता है कि लेट्स सपोज आपके पास रात का टाइम है, तो ये नाइट डिटेक्टर आपको वैल्यू क्या देगा 1, और आपके कमरे के अंदर कोई मौजूद नहीं है तो ये ह्यूमन डिटेक्टर आपको वैल्यू देगा 0।
तो इस एंड गेट की एक इनपुट 1 है, एक इनपुट 0 है। तो जब एक इनपुट 1 हो और एक इनपुट 0 हो तो एंड गेट हमेशा हमें 0 आउटपुट देता है। इट मीन्स आपकी ये लाइट ऑन नहीं हो। सेकेंड केस आपके पास हो सकता है कि आपके पास रात का टाइम नहीं है, यानी कि नाइट डिटेक्टर आपको वैल्यू देगा 0, लेकिन कमरे के अंदर कोई शख्स मौजूद है तो ह्यूमन डिटेक्टर आपको वैल्यू देगा 1। तो अगेन 0 एंड 1 इनपुट है, तो आपका ये एंड गेट दोबारा से आपको 0 आउटपुट देगा और आपकी लाइट ऑन नहीं होगी। और यही हमारी कंडीशन है और यही हम बेसिकली अपनी सर्किट से चाहते हैं। अगर हमारी अपनी ये गोल को देखें, हमारा गोल यही था जो हमारा ये एंड गेट हमें प्रोवाइड कर रहा है। और अगर दोनों वैल्यू 0 होंगी तो डेफिनेटली फिर 0 ही आएगा, क्योंकि अगर नाइट डिटेक्टर भी 0 प्रोवाइड करे और ह्यूमन डिटेक्टर भी 0 प्रोवाइड करे देन भी आपकी वैल्यू 0 आएगी और आपकी लाइट ऑन नहीं होगी। लेकिन एक केस, लास्ट केस हमारे पास क्या हो सकता है कि नाइट डिटेक्टर ये डिटेक्ट कर रहा है कि रात का टाइम है, यानी कि 1 वैल्यू दे रहा है, और ह्यूमन डिटेक्टर हमें ये डिटेक्ट करके दे रहा है कि कमरे के अंदर कोई ना कोई शख्स मौजूद है, यानी कि आपकी दोनों जो इनपुट्स हैं वो 1 हो चुकी हैं। जब दोनों इनपुट्स 1 होंगी तो ये आउटपुट क्या देगा 1, और आपकी इस कमरे की लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। और यही हमारा गोल था कि जब आपके कमरे के अंदर कोई मौजूद हो और रात का टाइम हो तो आपके कमरे की जो लाइट है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, और ये सर्किट हमें ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बेसिकली हमने एक बेसिक सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन किया है गेट्स की मदद से, जो ऑटो लाइट कंट्रोलर के तौर पर वर्क कर रहा है। तो यहाँ भी ये सारा का सारा जो काम है ये एंड गेट परफॉर्म कर रहा है। इस तरह से अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाते हैं तो उसके अंदर इन्हीं गेट्स की मदद से आप डिसीजन मेकिंग करते हैं और अपनी एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करते हैं। तो अपने इस सब्जेक्ट डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर हम यही चीज़ें सीखेंगे कि किस तरह से आप इन गेट्स का इस्तेमाल करके कम्प्लेक्स सर्किट्स डिज़ाइन कर सकते हैं। आगे जाकर हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उनमें से कुछ यूँ हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लॉजिक गेट्स कौन कौन से हैं, जैसा कि हमारे पास एंड है, और है, नोट है, नैंड, नॉर और एक्सोर हमारे पास गेट्स हैं। इनके हम ट्रूथ टेबल्स और इनकी वर्किंग को देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर सिस्टम्स के बारे में, कौन कौन से नंबर सिस्टम हमारे कंप्यूटर के अंदर वर्क करते हैं, जिसमें डेसिमल नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। साथ ही हम देखेंगे बूलियन अलजेब्रा के बारे में, जिसके अंदर आप डिफरेंट किस्म के हम लॉज भी देखेंगे, जैसा कि आइडेम्पोटेंट लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इसके अलावा हम देखेंगे कि सिक्वेंशियल और कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स के अंदर क्या डिफरेंस है, और फ्लिप फ्लॉप्स क्या हैं, किस तरह से फ्लिप फ्लॉप्स आपकी बिट्स को स्टोर करते हैं, और इसकी टाइप्स SR, JK और D फ्लिप फ्लॉप के बारे में बात करेंगे, जो कि एक बहुत अहम टॉपिक्स हैं। लैचेस के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी टाइप्स देखेंगे। एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस सर्किट्स क्या हैं ये भी हम बात करेंगे कि ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं और इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, और काउंटर्स क्या हैं। ये सारे बहुत ही अहम टॉपिक्स हैं डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको हेल्प करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के सर्किट्स को डिज़ाइन करने के लिए। तो अगर आप इस सब्जेक्ट को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू टाइम से टाइम पहुंच जाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।